हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो अब स्टार्ट हो चुकी है गोवा की सीरीज़, यानी कि डेली अब जो प्रीतो के चैनल पे भी जो व्लॉग्स आ रहे हैं, बड़ी बहन के भी चैनल पे जो भी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, वो सारी गोवा की अब हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि क्या सच में ये जाएगी या नहीं जाएगी, या सिर्फ पागल बनाने का काम कर रही है। और लास्ट टाइम तक इसने पूरी पूरी मतलब सिचुएशन ऐसी बना दी थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन फाइनली हुआ क्या कि ये चली गई, क्योंकि लोगों ने इसको इतने ताने मारे, इतना उल्टा सीधा बोला कि अगर तुम्हें जाना नहीं होता तो तुम लोगों को पागल क्यों बनाती हो, अगर तुम्हारा जब तक फाइनल नहीं था तब तक तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि तुम क्या करती हो, व्यूज़ के लिए सब नाटक नौटंकी करती हो। उसके बाद जब तुम्हें लगता है कि हाँ अब मेरा काम निकल गया, उसके बाद तुम उस अपनी बात से पलट जाती हो और झूठ बोलना स्टार्ट कर देती हो। कोई ना कोई नए बहाने तुम्हारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आखिरकार पूरी फैमिली जो है, पूरा टब्बर इन लोगों का गोवा में पहुंच चुका है। कहाँ पहले सुनने के लिए आ रहा था कि सिर्फ बड़ी बहन अकेली जाएगी, लेकिन अब जिस तरीके से देखा गया है तो माँ भी गई है, साथ में सास भी गई है, साथ में प्रीतो भी गई है, बच्चा भी गया है। पहले तो लग रहा था कि भाई भी लगता है साथ में ही है, लेकिन पता चला है बाद में कि भाई वापस आ गया है। ठीक है, अब बात क्या आती है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद जिस तरीके से ये 1 महीने से गाना गा रही थी बार बार, मुझे वन पीस ड्रेस पहनना है, मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे वो कपड़े पहनने हैं। मतलब इसने इतना ज़्यादा इन कपड़ों को लेकर भी इशू बनाए थे कि मेरे घर वाले मना करते हैं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, मैं वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। यहाँ तक कि इसने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि अगर मैंने शॉर्ट कपड़े पहन लिए तो भूचाल आ जाएगा, तबाही हो जाएगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब इस तरीके की इसने बातें कर दी थी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इसने वो शॉर्ट वाली ड्रेस पहन ली है, भले ही नीचे कुछ और भी डाला है, बट इसने आखिरकार अपने मन की इच्छा पूरी कर ली है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बीच में बात क्या आ रही है कि बहुत लोगों को अब इस टाइम पर ये लग रहा है कि ये जो गोवा भी गई है वो स्पॉन्सरशिप के लिए गई है। वैसे भी एक बात तो साफ तौर पे हम लोगों के सामने है कि बड़ी बहन जो है वो 1 नंबर की है मतलबी, यानी कि जहाँ इसका मतलब होता है, जहाँ इसको पैसा मिलता है, जहाँ से इसको फ़ायदा होता है, ये सिर्फ वही काम करती है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये अपनी तरफ से इतना खर्चा करके ये जाएगी? क्योंकि इसने जो एक रबड़ बैंड ख़रीदा था उसकी बात इसने कम से कम 100 बार अपने वीडियो में बताई कि मैंने इतना बड़ा महंगा रबर बैंड ख़रीदा, इतना महंगा ख़रीदा। तो आप लोगों के हिसाब से क्या ये इतना पैसा खुद की तरफ से खर्च करके वहाँ जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा। पहले से डाउट तो हो रहा था, बहुत लोगों को शक था इस बात पे कि इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है। और दूसरी बात इसने बोली थी कि 14, 15, 16 3 तारीखें इसने दे रखी थी लोगों को कि इन तीनों में से कुछ ना कुछ नया देखने के लिए या कोई नया सरप्राइज़ आप लोगों को मिलने वाला है, कोई बहुत ऐसी चीज़ होने वाली है जो मैं आप लोगों के साथ तभी शेयर करूँगी। तो लोग इंतज़ार में बैठे हैं, और जो ट्रू वाले सब्सक्राइबर्स हैं वो बिल्कुल पलके बिछाए हुए बैठे हैं कि कब उन लोगों को जल्दी से जल्दी सरप्राइज़ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग तो इन लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उन लोगों को तो यही लगता है कि ये लोग जैसा दिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, बस वही चीज़ें सही हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं लगातार। तो वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है देखो, मैंने कभी भी किसी को भी मना नहीं करा कि आप लोग इनको बैन कर दो या बायकॉट कर दो या इन लोगों की वीडियोज़ मत देखो। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती। आप लोगों को पसंद है आप बिल्कुल देखो, लेकिन आँख और कान दोनों खोल के देखो और अपना दिमाग लगा के इन लोगों की वीडियोस को देखो। क्योंकि इनकी बातों में आप लोग इतनी जल्दी मत आया करो, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को पागल बनाने का खेल खेला जाता है आप लोगों के साथ। क्योंकि जिस तरीके से दोनों बहनों की लड़ाइयों की नौटंकी कितनी ज़्यादा दिखाई गई सोशल मीडिया पे, ऐसा दिखाया गया कि दोनों बहनों के बीच में बहुत
मतलब तगड़ी वाली लड़ाई हो गई है, घमासान युद्ध हो चुका है। अब कभी ज़िंदगी में दोनों कहते हैं ना, बात करना तो दूर, दोनों एक दूसरे के कभी सामने भी नहीं आएंगी। दोनों बहनों को अब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों के सामने बनाई गई। लेकिन आप लोगों के सामने आज की भी सिचुएशन है। अब आप लोग खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो चीज़ें बोली गई थी वो कितनी % सच थी और कितनी % झूठ थी। बात तो वही हो गई कि प्रीतो का जाना भी पहले से ही तय था। ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ लोगों के सामने एक नौटंकी की गई थी प्रीतो की तरफ से भी, कि उसने लोगों से पूछा था कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बस एक फॉर्मेलिटी थी लोगों से पूछने की, क्योंकि लोगों ने तो साफ तौर पे मना करा था कि तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी इज्जत है तो प्रीतो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन इज्जत नाम की चीज़ तो उसको पता ही नहीं है। प्रीतो को इज्जत उसको सिर्फ ससुराल में पता है कि ससुराल के लोगों को मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, वो इज्जत होती है। लेकिन मायके वाले इसको 10 जूते भी मार दें, 100 गालियाँ दे दे, इसको उसमें भी इज्जत नज़र आती है। जैसा कि इसकी बड़ी बहन हमेशा ऐसे इसके साथ करती आई है, इसको 100 जूते मारती रहती है, ताने मारती रहती है, उल्टा सीधा बोलती रहती है, सब लोगों के सामने इसकी इंसल्ट करती रहती है। इसको बहुत मज़ा आता है जूते खाने में, इसको अपनी बहन से बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर यही हरकतें इसके ससुराल वाले कर दें तो इसको वो ये राई का पहाड़ बना दे। ये इतनी तमाम बातें कर दे कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा करा, मेरे साथ वैसा करा, वो तो मुझे घर में रखना नहीं चाहते, वो तो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो इसने अपने हाथ से अपना घर खराब करा है। ये बात 101% राइट है, ठीक है। दूसरी बात जो आती है कि अब ये जो बड़ी बहन है ये वहाँ पे भी जो गई है, गोवा जो पहुँच गई है ये, तो वहाँ पर भी ये स्पॉन्सरशिप करने के लिए ही गई है। वहाँ पे भी जिस होटल में ये रुकी हुई है, ताज होटल में, ताज होटल वालों से इसका कहते हैं ना एक कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन कर रखा है। तो ये जहाँ पे जाती है स्पॉन्सरशिप के पर्पस से ही जाती है। वहाँ पे भी पहुँच के ये आराम से जो रह रही है, फ्री में रह रही है, क्योंकि इसने वही कंडीशन क्रिएट करी है, वही बाथरूम दिखाना, वही रूम दिखाना, वही होटल का व्यू दिखाना, वही सारी हरकतें करी हैं जो एक पर्सन वही करता है जो स्पॉन्सरशिप के लिए काम करता है। यानी कि उसको हर छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है। जिस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमारा उनसे कोई कांटेक्ट हो रखा है, तभी हम आप लोगों को उस चीज़ के बारे में इतना बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो वही बात है कि प्रीतो और जो इसकी बड़ी बहन है, ये जो महंगे महंगे होटल्स में स्टे करते हैं, तो इनका कोई भी अपना पैसा नहीं लगता, ये होटल वालों की तरफ से ही रुकते हैं। इसलिए ये होटल का ऐड करते हैं, होटल के बारे में हर छोटी छोटी चीज़ लोगों को बताते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है, वहाँ का मिला होता है पैसा। अब क्या है, डायरेक्ट तो ये बोलेंगे नहीं कि हमें पैसा मिला हुआ है और हम फ्री में यहाँ पर आराम से बढ़िया रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये बात तो ये बोलेंगे नहीं। इसलिए क्या करते हैं ये लोग, बात को घुमा फिरा कर लोगों के सामने रख देते हैं और अपना काम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बहन ने स्टार्टिंग में एक बात बोल दी है कि ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, यानी कि ये कोई होटल स्पॉन्सरशिप का नहीं है, लेकिन है वही सच्चाई कि ये